कि पाकिस्तान की पोजीशन इतनी कमज़ोर अमेरिका के सामने हो चुकी थी कि जैसे वो एक मदारी बच्चा जबूरा समझ के किसी को ट्रीट करता है, तो शायद अमेरिका पाकिस्तान को ऐसे ट्रीट करता रहा है। उनका लबो लहजा उनके अल्फाज के साथ लगा खा रहा था और उसने ये एज्यूम कर लिया है कि हम जो भी फहरिस्त अमेरिका पाकिस्तान के सामने रखेगा ख्वाहिशात की, पाकिस्तान उसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेगा। हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर पे बात की, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके जवाब में उन्होंने हरनाई के जल्जले का जिक्र कर दिया। अगले चंद हफ्तों में अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत अहम मुज़ाकरात होने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होने वाला है और डिफेंस पार्टनरशिप पे भी बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, जैसा कि आप सबने क्लिप में देखा, पाकिस्तानियों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की जो इमरान खान की रियासत मदीना वाली सरकार है, उसमें अब इतनी पावर, या हम कह लें पावर तो छोड़ दिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़, आत्मसम्मान इतना भी नहीं बचा कि वो एक बार अमेरिका को मना करना तो छोड़ो, ये कह पाए कि नहीं कुछ हम सोच के बताएंगे या फिर हमें सोचने के लिए समय चाहिए। सिर्फ इनकी इतनी हैसियत रह गई कि जो अमेरिका बोले एक बार में इनको हाँ करना है, हाँ नहीं करेंगे तो इनका क्या होना ही जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन पाकिस्तान में दौरा किया। उन्होंने इंडिया से दौरा करने के बाद तो पहले से ये लोग इसी पर रोते रहे कि पहले वो इंडिया क्यों गई। उसके बाद इन्होंने अपने पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है, हमेशा का मुद्दा, उसकी बात करी। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर मार दिया। फिर उन्होंने अगला मुद्दा जो इनका है उस पर बात करी कि इमरान खान साहब को फ़ोन क्यों नहीं करते हैं जो बाइडन, तो वो भी मजाक में डाल दे के और भी बहुत लोग लंबी लाइन है, लंबी लाइन में लगे हैं और भी बहुत लोगों को बाइडन साहब फ़ोन नहीं कर पाते हैं। तो ये घनघोर बेइज्जती ऐसे प्रधानमंत्री की, वजीर आजम की पाकिस्तान की हुई है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो ये जो हुकूमत है अभी 3 साला, इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ट्रंप के ज़माने में ट्रंप ने एक ट्वीट की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट्स के ज़रिए से ही उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये अभी भी हम उसी तरह से लेटे हुए लग रहे हैं, या अब हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब हम अपनी मिली हमीयत को बरकरार रखेंगे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एक सॉवरेन कंट्री है और उसको इस तरीके से डिक्टेशंस जो है वो देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन माजी में जैसे इस तरह के वाकयात हुए कि हमने उनकी मनोमन तमाम बातें जो है वो टेलीफोन कॉल पे मान ली, हालांकि उसको अगर आप रेजिस्ट करते तो वो जो है वो सारी चीजें जो है उनमें से काफी चीजें आप जो है वो उनसे वो भी कर सकते थे, फोरगो भी करवा सकते थे। लेकिन अभी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आप इंटरनेशनली डील कर रहे होते हैं चीजों को, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ रिमार्क्स या कुछ अल्फाज जो है वो बड़े मानी रखते हैं। जहां तक एब्सोल्युटली नॉट का ताल्लुक है, ये तो मैं कि इस विजिट के बाद जब ये पहुंचती हैं वापस वाशिंगटन जी, तो वहां से क्या निकलता है? साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, इनका ये कहना है, इन पाकिस्तानियों का, कि अमेरिका जो है वो फूट पड़वाना चाहता है जो एक बहुत ही घना घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही सालों का याराना है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। उसके बीच में अमेरिका फूट डालना चाहता है पाकिस्तान के बेसेस इस्तेमाल करके। अमेरिका चाहे तो और भी देशों का बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो अमेरिका तो चलो जो इन्वॉल्वमेंट है उसका अफ़गानिस्तान के अंदर वो पिछले 20 साल, इससे पहले तो नहीं था, 20-22 साल इससे पहले तो कुछ नहीं था। 1947 में कौन सा अमेरिका यहाँ पर आके इनको बीच में सुलह करवा रहा था कि झड़प लगवा रहा था। उस समय जो इनको जूता पड़ा था अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को कंट्री मानने से ही इनकार कर दिया था। इनको एक जो मान्यता होती है देश की, पूरी दुनिया में किसी ने सिर्फ एक देश था अफ़गानिस्तान जिसने इनको देश मानने से मना कर दिया था। उसके बाद जो ये कहते रहे अपना ये तालिबान और ये फलाना ढिमकाना बिरादर हैं, फलाना है ढिमकाना है, हमारा पुराना याराना है। तालिबान की सत्ता में जब से आए हैं तालिबानी, उसके बाद से इनके क्या हाल हो रहा है ये लोग खुद देख रहे हैं। और अमेरिका ने तो नहीं कहा था कि जो तालिबान के लोग हैं उनको पकड़ो, अमेरिका से पैसे लो, उनको पकड़ो, उनके लोग को मारो, उनके लोग को जेल में डालो। आज वही लोग जो है अपना टीटीपी के तौर पर जो तालिबानी ऐसे पकड़े मारे गए थे, जिनको पाकिस्तान ने मारा था या फिर अपने जेलों में बंद किया था, जिसमें कई अभी भी बंद हैं इनकी जेलों में, उन्हीं के रिश्तेदार जो है टीटीपी चला रहे हैं, वो भी जो है अमेरिका के ऊपर ये लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं। कोई दुनिया में
गलती आप कैसी भी करें, अगर ठीकरा फोड़ना किसी सीखना है तो वो चीज़ पाकिस्तान से सीखनी चाहिए कि कैसे कुछ भी दुनिया का कुछ भी हो, हमेशा विक्टिम कार्ड खेल दो कि हम तो इनोसेंट लोग हैं और दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। अब यहाँ पे इनको पहले तो पैसा मिलता रहा, अब तो शायद पैसा भी नहीं मिलता, अब तो एक धमकी से ही काम हो जाता है अमेरिका का। पहले लेकिन अमेरिका इन लोगों को पैसा डेफिनेटली देता ही था, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और तब ये लोग धच्चे से पैसा रख लेते थे, तब इनका इतना ये जो अभी बातें बोल रहे हैं, और ये पाकिस्तानी आर्मी का है, जिसने ये बात बोली ये सब पाकिस्तानी आर्मी का है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ की तरफ हम देखें तो वेंडी शर्मन की बात हुई, वेंडी शर्मन का पाकिस्तान दौरा। सबसे पहले या तो इन लोग को यही बुरी लगती है कि इंडिया में बात करके कोई क्यों आ रहा है हमारे यहाँ, डायरेक्ट हमारे आना चाहिए। तो क्यों आएगा भैया, डायरेक्ट कोई क्यों आएगा? ऐसा इनके देश में ऐसा क्या खास है, इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार रखा है, या क्या ये लोग अमेरिका को सपोर्ट करेंगे जो इनके पास कोई डायरेक्ट आएगा? और डायरेक्ट आना तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। कोई 14 घंटे 16 घंटे फ़्लाइट में ट्रैवल करके, जैसा कि लोग बोल रहे हैं, फ़्लाइट में ट्रैवल करके 16 घंटे पाकिस्तान तक आना या इंडिया से होकर पाकिस्तान तक जाना वो आसान है। और कोई 1-2 मिनट के लिए बाइडेन साहब जो है वो इमरान खान को फ़ोन तक नहीं करते हैं, वो मुश्किल है। तो वो जाहिर सी बात है मुश्किल होगा ही। एक तरफ जो है वो यूएस इंडिया के साथ में अलग अलग डील साइन कर रहा है, अलग फ्यूचर में प्लानिंग चल रही है कि कैसे ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर कैसे तालिबान वाला जो पूरी समस्या है उसको काउंटर करना है। जो तालिबान एक सीरिया बनता चला जा रहा है, पूरी जो सीरिया में स्थिति थी एग्जैक्टली वही तालिबान या हम कह लें अफ़गानिस्तान में वही चीज़ होती चली जा रही है। सिर्फ वहीं पर नहीं, पाकिस्तान में तो आप सब जानते हैं कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लेकर सब इनके अपने कलेश चल रहे हैं, वही तालिबान वाले पाकिस्तानी आर्मी वालों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये चाइना बैठा हुआ है, चाइना को कैसे काउंटर करना है, चाइना को कैसे जो इसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, इसकी जो फालतू में हर जगह कूद रहा है, जैसे अफ़गानिस्तान में भी इसका कोई लेने देना नहीं था, वहाँ भी ये कूद रहा है। तो इस चीज़ को पूरा कैसे काउंटर करना है, कुछ भी हो, जैसी परिस्थितियाँ बन रही हैं, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अगले कुछ सालों में या अगले एक दशक के अंदर तो डेफिनेटली एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका और उसके साथ वाला धड़ा होगा, दूसरी तरफ चाइना उसके साथ वाला धड़ा होगा। जो भी हो वो कहना मुश्किल है फ़िलहाल, तो जो आप जानते हैं कौन सा देश किसके साथ है, लेकिन इन दोनों की जो युद्ध होगा वो हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिल सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। और इंडिया को नई टेक्नोलॉजी देना, इंडिया के साथ साथ में और कई सारे डील साइन करना, और ख़ास कर में आप जो देखिए एक वाकई में माहौल तो बदला है, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को हम देखें, जो सरकारें इंडिया की और अमेरिका की वो तो हैं ही, जो अमेरिका का पूरा कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी चाइना को छोड़ करके इंडिया आ रहा है। टेस्ला का एग्जांपल आपके सामने है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, और भी जो देश हैं जैसे सैमसंग हो गई, और भी अलग कंट्रीज़ की, जैसे साउथ कोरिया का है सैमसंग, वैसे अलग कंट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो चाइना में जिन्होंने अपना बेस बना रखा था, वो चाइना से उठ के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो है एक इंडिया की वाकई में इसको जीत तो कहना गलत नहीं होगा। काफ़ी और भी कई सारी आपने कंपनी एप्पल से आप देख लो, ये सब जो है वो चाइना को छोड़ करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है कि इंडिया के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर ग्रो करने का। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।